स्मार्टफोन निकाला, स्क्रीन पर बस एक टैप किया और लीजिए, सोना खरीद लिया। बिना किसी सुनार की दुकान के चक्कर काटे, बिना किसी तिजोरी की टेंशन के। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन क्या स्क्रीन पर चमकने वाला ये डिजिटल गोल्ड सच में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर मॉडर्न सुविधा के नाम पर बुना गया कोई बहुत बड़ा जाल? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये डिजिटल गोल्ड हमारी तिजोरी में रखे असली सोने जितना ही सुरक्षित और बेहतरीन है? पहली नज़र में तो ये बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च वाला एकदम परफेक्ट विकल्प लगता है। लेकिन निवेश की दुनिया का एक कड़वा सच है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और इसकी असलियत सच में काफी चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, एक तरफ वो पुराना तरीका है, सुनार के पास जाना, घंटों मोल भाव करना और फिर घर लाते हुए सुरक्षा की चिंता करना, और दूसरी तरफ फोन पर सिर्फ एक स्वाइप और कुछ ही सेकंड में सोने की खरीदारी पक्की। इस मॉडर्न तरीके ने छोटे निवेश के पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस डिजिटल गोल्ड के भ्रम के बारे में। देखने में तो यह सुविधा बहुत ही शानदार और एकदम आसान लगती है, जहां बस कुछ रुपयों से भी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन इस चमक के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा है, और वो है इसकी असली कीमत। ये सुविधा अपने साथ कुछ खास तरह के खर्चे और ऐसे जोखिम लेकर आती है जिन पर किसी का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक बेचने की बारी नहीं आती। अब जरा ये समझते हैं कि पर्दे के पीछे ये पूरी चीज आखिर काम कैसे करती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डिजिटल होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर हवा में हो रहा है। जब भी कोई ऑनलाइन खरीदारी होती है तो एमएमटीसी पैम्प या सेफ गोल्ड जैसी कंपनियां उस खरीद के बराबर का एकदम असली भौतिक सोना अपनी सुरक्षित तिजोरियों में जमा कर देती हैं। मतलब इसके पीछे एक ठोस असली सोना मौजूद होता है। इसकी साइकिल बहुत ही सिंपल है। पहला कदम, ऑनलाइन सोना खरीदा। दूसरा कदम, प्लेटफॉर्म ने उस सोने को एक बहुत ही सुरक्षित वॉल्ट यानी तिजोरी में रख दिया। और तीसरा कदम, जब चाहें इस डिजिटल सोने को वापस उसी प्लेटफॉर्म पर बेच दिया जाए या फिर असली सिक्कों के रूप में सीधे घर पर डिलीवरी ले ली जाए। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, इसके छुपे हुए खर्चे। देखिए, डिजिटल गोल्ड शेयर बाजार में ETF की तरह ट्रेड नहीं होता। इसके दाम ये प्लेटफॉर्म खुद ही तय करते हैं। होता क्या है कि जिस दाम पर खरीदारी होती है, बेचने का दाम हमेशा उससे थोड़ा कम होता है। इसे मार्केट की भाषा में स्प्रेड कहते हैं। मतलब साफ है, अगर बाजार में सोने के दाम बिल्कुल ना भी बदलें तो भी इसे तुरंत बेचने पर एक छोटा सा नुकसान तो पक्का उठाना ही पड़ता है। और यही एंट्री होती है एक बहुत बड़े नंबर की, सीधे 3%। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो GST है जो डिजिटल गोल्ड खरीदते ही तुरंत बिल में जुड़ जाता है। ये एक सीधा और कड़वा सच है कि निवेश करते ही रकम का एक अच्छा खासा हिस्सा सीधे टैक्स के रूप में गायब हो जाता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, हर सुविधा की अपनी एक कीमत होती है। अब वो जो तिजोरी में सोना रखा है, उसका किराया और सिक्योरिटी इंश्योरेंस कोई तो भरेगा ना। इसके लिए ग्राहकों से अलग से कोई बिल नहीं मांगा जाता, बल्कि ये सारा खर्च सोने की कीमत में ही बहुत ही चालाकी से जोड़ दिया जाता है। ये अलग से दिखाई नहीं देता, और यही वजह है कि लंबे समय में ये दूसरे विकल्पों के मुकाबले थोड़ा महंगा साबित हो जाता है। खर्चे तो हो गए, लेकिन अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म से जुड़े उन जोखिमों की जो सामने नजर नहीं आते। अब क्योंकि ये असली सोने से जुड़ा है तो ये पूरी तरह सुरक्षित लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरह ये सीधे तौर पर सेबी या RBI के सख्त नियमों के दायरे में नहीं आता। सोना किसी तीसरी पार्टी की तिजोरी में रखा है, इसलिए सारा निवेश पूरी तरह से उनकी सिक्योरिटी पर ही निर्भर करता है। ये एक ऐसा बड़ा रिस्क है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और लिक्विडिटी, मतलब जब पैसा वापस निकालना हो तो यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। गोल्ड ETF को तो शेयर बाजार में कहीं भी खुलकर बेचा जा सकता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉक्ड होता है। मतलब जिस ऐप से खरीदा है उसे बेचना भी उसी ऐप पर पड़ेगा। इसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करने की कोई आज़ादी नहीं होती। तो चलिए अब जरा टैक्स की असलियत पर भी नजर डाल लेते हैं। टैक्स के नियम एकदम साफ हैं। अगर डिजिटल गोल्ड को 3 साल से पहले बेचा जाता है तो मुनाफा सीधे इनकम टैक्स स्लैब में जुड़ेगा। लेकिन अगर इसे 3 साल के बाद बेचा जाता है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जहां इंडेक्सेशन का फायदा मिलने के बाद 20% की दर से टैक्स लगता है। मतलब अगर इसे बिल्कुल सीधे सीधे कहा जाए तो डिजिटल दुनिया का ये मॉडर्न प्रोडक्ट टैक्स वालों की नज़र में बिल्कुल उस पुराने असली सोने के सिक्के जैसा ही है।
इसके डिजिटल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स छूट या स्पेशल फायदा नहीं मिलता। तो इन सब बातों के बाद आखिर में हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, अगर तो मकसद सिर्फ बिना किसी भाग दौड़ और सिरदर्दी के थोड़ी थोड़ी रकम से सोना जोड़ना है, तो डिजिटल गोल्ड एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। लेकिन अगर मेन टारगेट एक प्योर इन्वेस्टमेंट है, जहां हर एक पैसे पर सबसे बेहतरीन रिटर्न पाना ही एकमात्र लक्ष्य हो, तो बाजार में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF जैसे काफी बेहतर और सस्ते विकल्प मौजूद हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण का सार बस इस एक बात में छिपा है। खरीदना भले ही आसान हो, लेकिन असली फायदा तभी है जब इस बात की पूरी जानकारी हो कि निवेश असल में कहां और किन शर्तों पर हो रहा है। उस बाहरी चमक के पीछे की असली तस्वीर को समझना ही एक समझदार निवेशक की असली पहचान। तो अगली बार जब किसी फोन की स्क्रीन पर सोना खरीदने के लिए स्वाइप करने का विचार आए, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या ये एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर महज एक मॉडर्न सुविधा के लिए चुकाई जा रही एक भारी कीमत। बस इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। बाजार के इस असली सच को हमेशा समझते रहें और निवेश के हर पहलू को बारीकी से परखते रहें। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।